हेलो। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये है ग्रोथ विस्टा रिसर्च डेस्क और आपका फिर से एक बार स्वागत है डेली ट्रेंड एनालिसिस के सेशन में। तो आइए चेक करते हैं कि अभी मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, इंडेक्स कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले सेकेंड हाफ में मार्केट में क्या हो सकता है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एनालिसिस सिर्फ एक व्यू है ग्रोथ विस्टा रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। इस एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस एनालिसिस के आधार पर ट्रेड लें। अगर आपको ट्रेड करना है तो काइंडली कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स चेक द करंट ट्रेंड। तो अभी आज की डेट में निफ्टी ने जो ओपनिंग दी है वो 24,370 पे दी है। उसके बाद थोड़ा सा हाई लगा के वहां पर स्लाइड हुआ। तो हाई उसने जहां पर मारा दैट वाज अ रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस का जो स्तर था वो कुछ ये वाला था, 24,450 और 500 की रेंज का। तो निफ्टी एक अच्छी ट्रेंड में अभी तक दिख रहा है जो कि कंटिन्यू बाय ऑन डिप का है। अगर आप देखेंगे कि इंट्राडे पे क्या हालचाल चल रहा है निफ्टी का, तो इंट्राडे पे निफ्टी एक बहुत छोटे रेंज में कामकाज कर रहा है और ये छोटा रेंज और कुछ भी नहीं है, 350 से लेके 300 की रेंज है। तो जब तक निफ्टी इस रेंज में कामकाज कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी 300 280 के करीब आए उसको खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये निफ्टी निफ्टी 280 के नीचे जाता है, यानी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो वो फिर फर्दर स्लाइड मार सकता है 250 की रेंज में। ओवरऑल क्योंकि थोड़ा सा जियो पोलिटिकल टेंशन हैं इंडिया और पाक को लेकर के कि इंडिया कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है, तो उस चीज को मार्केट में थोड़ा सा सहमा सहमा सा माहौल है। लेकिन ओवरऑल अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो पॉजिटिव ही है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ऑन डेली बेसिस अभी हम लेके चल रहे हैं। अभी करंट की स्थिति में आपको यही करना है कि जब भी 380 और 400 की रेंज में आपको सेल करना है, इधर कहीं आता है 280 और 300 की रेंज में आपको इसको एक बाय अटेम्प्ट ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट बिल्कुल वहीं पर है 280 की रेंज में। ये वाले सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, इस सपोर्ट की, ये वाला, राइट। तो इस सपोर्ट को आप देखते रहिए, इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड बनाइए। और ट्रेड बनाने से पहले आपको यही करना है कि अपने रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करना है, उसके आधार पर ही बनाना है। बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके से है। बैंक निफ्टी का जो अभी तक का रेंज चल रहा है, बैंक में निफ्टी में अभी तक का रेंज है वो कुछ ये वाला है। इस रेंज में बैंक निफ्टी काफी टाइम से कारोबार कर रहा है और ये रेंज है 550 से लेकर के और नीचे 350 की। तो जब भी सपोर्ट पे आए एक बाय अटेम्प्ट मार सकते हैं और रेजिस्टेंस पे आए तो अपन बेच सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है बैंक निफ्टी का फिलहाल अभी पॉजिटिव है। जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 54,500 के ऊपर, यानी कि इस रेंज से, जब तक इस रेंज पे है तो प्रॉब्लम नहीं है। इस रेंज के नीचे आने पर प्रॉब्लम बन सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियसली, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रैली मारा है, तो थोड़ा कॉशियसली प्ले आउट करना है बैंक निफ्टी में। बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट जाने की संभावना इसमें दिख सकती है, राइट। बाकी इंडेक्स एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो सभी, अगर आप ये देखेंगे तो सेंसेक्स में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। उसका अपना एक जैसे कंडीशन है कि एक बैंक्स हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस है, तो पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा एफएमसीजी में कोई फ्लैट कारोबार है। निफ्टी ऑटो में भी 0.50% के आसपास की गिरावट है। बाकी निफ्टी आईटी और निफ्टी इंफ्रा में कुछ अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल नहीं रही है। सभी स्टॉक्स का लगभग फ्लैट कारोबार है। हाँ, एक इंडेक्स है जो बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है और वो है डिफेंस स्टॉक्स का। तो डिफेंस स्टॉक्स के इंडेक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि जैसे बीईएल 4% पॉजिटिव है, बीईएमएल लगभग 4% पॉजिटिव है। इसके बाद आप इंजीनियर्स इंडिया देख लीजिए, 1% पॉजिटिव है। इसके अलावा आप को जैसे अगर हेल का देखें अपन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये स्टॉक में भी एक अच्छी, आज दिन भर से कंटिन्यू अच्छी मूवमेंट आ रही है। इसके बाद आप जीआरएससी देख लीजिए।
जीआरएससी में भी आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना है, और आपने एनालिस्ट की राय लेकर की आपको ट्रेड बनाना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।